चैप्टर नंबर 18 क्षेत्रामिति की डी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्गाकार कागज जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर की है उसको मोड़ करके एक बेलन बनाया गया है, तो इस बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक वर्गाकार कागज, ऐसा कागज जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हैं, वर्ग है, उसकी हर एक भुजा की लंबाई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको मोड़ करके, जैसे कि हम यूजुअली भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि कैसे मोड़ा जाएगा उसको और कैसे उसको मोड़ के बेलन बनाया जाएगा। तो उसको मोड़ करके बेलन बनाया गया, तो बने हुए बेलन का वक्रपृष्ठ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब जब उसको मोड़ेंगे, बेलन बनाएंगे, तो वक्रपृष्ठ, और वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है, अब करने का क्या तरीका है, तरीके के लिए देखो, सबसे पहले हम दोनों डायग्राम बनाएंगे जिसमें कि हम दिखाएंगे कि एक वर्गाकार कागज़ है जिसको मोड़ करके एक बेलन बनाया गया है। ऊंचाई हमें दी हुई है 25 सेंटीमीटर। ऊंचाई कहाँ दी हुई है, क्योंकि हमें दिया हुआ था कि वर्गाकार कागज़ की जो भुजा है वो 25 सेंटीमीटर है, क्योंकि उसको फोल्ड करके बेलन बनाया है, तो बेलन की जो ऊंचाई होगी वो होगी 25 सेंटीमीटर। अब क्योंकि जब उसे मोड़ा गया तो उसकी जो एक भुजा है वो, यानी कि ऊपरी और निचली दोनों भुजाएं मुड़ करके इस तरह से वृत्ताकार आकृति बनाती हैं, और वृत्ताकार आकृति की परिधि वो होगी जो कि वर्ग की भुजा होगी। तो वर्ग की भुजा क्योंकि 25 सेंटीमीटर है, तो इस बेलन की ऊपरी सिरे या निचले सिरे दोनों सिरों की परिधियां जो होंगी वो होंगी 25 सेंटीमीटर। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2πr। 2πr इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है बेलन का वक्रपृष्ठ। तो बेलन के वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πrh। ठीक है, r हमारे पास है, 2πr हमारे पास है 25 और h हमारे पास है 25। तो दोनों की वैल्यू यानी कि 25 × 25 रखा। 2πr की डायरेक्ट वैल्यू हमने यहाँ से 25 रखी है, तो 25 × 25 मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 625 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 625 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यदि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है और लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। अब क्योंकि जो रोलर है वो कैसा है, बेलनाकार है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ऐसी आकृति है रोलर की। और जब रोलर चलेगा तो वो रोड पर कौन सा एरिया कवर करेगा, वो अपना वक्रपृष्ठ वाले एरिया से चलेगा। ठीक है, तो एक चक्कर में रोलर कितना चला, जितना कि उसका वक्रपृष्ठ होगा बेलन का। तो बेलन का वक्रपृष्ठ यानी कि एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर, तो व्यास से हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे, और लंबाई दी हुई है 2 मीटर। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए। व्यास लिख लिया, त्रिज्या निकाल ली, सेंटीमीटर में है, रोलर की लंबाई मीटर में है, तो पहले उसको या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या फिर सेंटीमीटर को मीटर में, क्योंकि सारी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए 2 मीटर को 200 सेंटीमीटर लिख लिया है, यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब एक चक्कर में रोलर द्वारा तय किया गया जो क्षेत्रफल होगा वो होगा रोलर का वक्रपृष्ठ। ठीक है, रोलर का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πrh। ठीक है, अब यहाँ पर हमें r दिया हुआ है, h दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर 2πrh में r और h की वैल्यू रख दी, और पाई की वैल्यू हमने अभी नहीं रखी है, यहाँ पर हमने पाई की वैल्यू रख दी 22/7। ठीक है, वैल्यूज़ रखने के बाद हमें यहाँ से वैल्यू मिली रोलर यानी कि बेलनाकार आकृति है, तो बेलन के वक्रपृष्ठ की, तो बेलन का वक्रपृष्ठ हमें यहाँ से मिला 44 × 1000 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्योंकि आंसर हमें मीटर में देना है, तो और यहाँ पर हमें 50 चक्कर में रोलर द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 × 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, और यहाँ पर हमें वर्ग की बात हो रही है, यानी कि गुणा करनी है 2 बार, तो 2 बार में, क्योंकि ये एरिया है, तो एरिया के लिए हमें 2 बार 100 से इसको भाग करना होगा, 1/100 × 100। ठीक है, या 10,000 कह सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिला रोलर यानी कि बेलनाकार आकृति का वक्रपृष्ठ 4.4 मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर। अब 50 चक्कर में रोलर द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल निकालना है, तो एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल हुआ रोलर का वक्रपृष्ठ, वो हमने निकाल लिया है 4.4 वर्ग मीटर। तो 50 चक्कर में निकालने के लिए 50 की इससे कर देंगे गुणा, तो हमें यहाँ से वैल्यू मिली 220 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमें जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा उसकी हेल्प से जो भी पूछा जाएगा उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पर फॉर्मूले याद होने चाहिए। यदि हमें फॉर्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन मेंसुरेशन के हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है।